नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 11 इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए प्रश्नोत्तर हल करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है मेरा जोड़ीदार खोजो। इसमें समूह अ समूह दिया है और ब समूह दिया है। आपको अ समूह पूरा लिखना है और ब समूह आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। उसके सामने आप डायरेक्ट उत्तर लिखिए, मतलब जोड़ी बनाना है आपको। तो यहाँ मैंने आपको आंसर दिए हुए हैं। हृदय के स्पंदन वो क्या है, 1 लिखा हुआ है, 72 प्रति सेकंड प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। दूसरा है आरबीसी, उसके आगे 2 लिखा है, दूसरे के साथ जोड़ी 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीलीटर। फिर डब्ल्यूबीसी का 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर। रक्तदान क्या है, 4, तो 4 के साथ 4 की जोड़ी क्या है, 350 मिलीलीटर एक व्यक्ति रक्त दे सकता है एक बार में। फिर 5वां, निरोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 अंश सेल्सियस। 6वां है ऑक्सीजन युक्त रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। इसमें एक तरफ दिया है अंग संस्थान, श्वसन संस्थान और रक्त परिसंचरण संस्थान। अंग दिए हैं और कार्य आपको लिखने हैं। अंग भी लिखने और कार्य भी लिखने। अब श्वसन संस्थान के अंग कौन से हैं, नाक है, ग्रसनी है, श्वसन नलिका, फेफड़ा, वायु कोशिका और श्वास पटल या मध्य पटल होता है। उसके बाद नाक का कार्य आगे दिया हुआ है, वो लिखोगे। ग्रसनी का कार्य दिया है, श्वसन नलिका का दिया है, फेफड़े का कार्य दिया है, फिर श्वास पटल का भी कार्य दिया है। उसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद दूसरा रक्त परिसंचरण संस्थान, इसके अंग कौन से हैं, हृदय है, धमनी है, केशवाहिनी है और रक्त कणिका या रक्त कोशिका और रक्त द्रव। अब जो है इसको आपको उनके कार्य, हृदय का कार्य लिखना है, मांसपेशियों का पंप है जो कि संपूर्ण शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। धमनी का कार्य लिखना है, शिरा का कार्य लिखना है, केशवाहिनी का, रक्तवाहिनी के कार्य लिख लेंगे। हमने पढ़े हैं सारे, रक्त कणिकाओं के कार्य पढ़े हैं, फिर रक्त द्रव के भी कार्य पढ़े हैं। तो इसको आपको देख के लिख लेना है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आता है, स्वच्छ एवं नामांकित आकृति बनाओ। उसके बाद अ है श्वसन संस्थान की आकृति, इसको देखकर अपनी कॉपी में बना लेंगे। और आ वाली जो है हृदय की आंतरिक संरचना, इसकी आकृति है, इसको भी देखकर बना लेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, सकारण स्पष्ट करो। पहला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त लाल रंग का होता है। उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त जटिल प्रोटीन है। यह लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाता है, इसलिए मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। दूसरा प्रश्न है, श्वास पटल या मध्य पटल के ऊपर नीचे होने की क्रिया एक के बाद एक होती रहती है। तो श्वास पटल अथवा मध्य पटल के संकुचन अथवा शिथिलन के कारण ही सांस लेना संभव हो पाता है। पसलियों की मांसपेशियां भी सांस लेने में सहायता करती हैं। जब पसलियां ऊपर उठती हैं तब ठीक इसी समय श्वास पटल नीचे जाता है। इसलिए ये दोनों क्रियाएं एक साथ होने से फेफड़ों पर दाब कम हो जाता है। इससे निश्वास के समय बाहर की हवा नाक द्वारा फेफड़ों में आ जाती है।
इसके ठीक विपरीत जब पसलियां मूल अवस्था में लौट आती हैं तब श्वास पटल पुनः ऊपर उठ जाता है। जब फेफड़ों पर दाब पड़ता है तो इससे उच्छ्वास के रूप में शरीर से नाक के द्वारा हवा बाहर ढकेल दी जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं श्वास पटल अथवा मध्य पटल के ऊपर नीचे होने की क्रिया के कारण ही संभव हो पाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान संबोधित किया जाता है। किसी भी कृत्रिम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रक्तदान का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। एक स्वस्थ निरोगी रक्तदाता के रक्तदान के द्वारा ही रक्त प्राप्त किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता होती है। किसी भी रोगी अथवा जरूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को उचित समय पर अगर रक्त दिया जाता है तो पीड़ित या रोगी व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसलिए रक्तदान से किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है और इसीलिए रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता कहते हैं। आंसर आप क्या लिखेंगे? ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के लाल रक्त कणिकाओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है, अतः ओ रक्त समूह वाला रक्त ग्राहक के शरीर में रक्त जमने अथवा स्कंदन की अभिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी अन्य समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं। इसीलिए ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता कहते हैं। भोजन में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आहार में अधिक नमक होने के कारण जो है क्या है, सोडियम आयनों का मात्रा बढ़ जाती है रक्त में। इसके अतिरिक्त सोडियम आयनों के कारण रक्त दाब बढ़ जाता है। रक्त में बढ़े हुए रक्तदाब की इसी अवस्था को उच्च रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब की बढ़ी हुई यह अवस्था कुछ परिस्थितियों में भयंकर और प्राणघातक भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने नियमित भोजन में नमक की मात्रा नियंत्रण रखना चाहिए। अगला अब 5वां प्रश्न है बच्चों। 5वें प्रश्न में निम्नलिखित नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखना है आपको। फिर भी मैं दे रही हूँ, आपको उसको लिख लेंगे आप। रक्त परिसंचरण संस्थान का श्वसन, पाचन और उत्सर्जन संस्थान के साथ क्या संबंध और कार्य के आधार पर आपको लिखना है। मैंने आपको आंसर दिया है, इसको आप लिख सकते हैं या अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसका 5वें का दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के रक्त की संरचना एवं कार्य लिखो। यहाँ रक्त की संरचना दी हुई है कि रक्त का रंग लाल होता है, प्रवाही द्रव है, संयोजी ऊतक है। यहाँ संयोज ऊतक रह गया है, वो संयोजी कर लीजिए आप उसको। संयोजी ऊतक है रक्त से बना हुआ। रक्त द्रव में रक्त कणिकाएं निलंबित होती हैं। अब रक्त द्रव है ये, और रक्त द्रव के घटक यहाँ पर दिए हैं, इसको आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, रक्तदान का महत्व एवं आवश्यकता स्पष्ट करो। ये हम समझे हुए हैं बच्चों कि रक्तदान का बहुत अधिक महत्व है। रक्त को कृत्रिम रूप से कभी भी संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। एक निरोगी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। व्यक्ति का अगर किसी एक्सीडेंट हो गया है तो रक्तस्राव होता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में रक्त का आयतन कम हो जाता है और व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है। रक्तस्राव उस व्यक्ति के लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, शल्य क्रिया के रोगियों, प्रसव क्रिया पीड़ित से प्रसूता स्त्रियों के लिए रक्तदान आवश्यक होता है। इससे इन व्यक्तियों के प्राण बचाए जा सकते हैं। कुछ रोग जैसे थैलेसेमिया, ब्लड कैंसर, इन रोगों में नियमित रक्तदान की आवश्यकता होती है। इसीलिए रक्तदान का महत्व है और रक्त की आवश्यकता ये स्पष्ट होती है इससे। इसलिए अतः जो है इन परिस्थितियों में रक्त आदान के लिए एकमात्र विकल्प रक्तदान आवश्यक होता है।
ये आपका 5 प्रश्न पूरे हो गए। इस प्रकार बच्चों आज हमने 5 प्रश्न पढ़े। 1 से 5 तक के प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।